नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नए वीडियो में। तो भाई, भारत के अंदर आ चुका है एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस। हमारी सरकार कहती रह गई कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध से भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग तो सोच के बैठे थे कि तेल की कमी हो जाएगी, क्रूड ऑयल की कमी भारत के अंदर हो जाएगी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। क्रूड ऑयल की तो अभी तक कमी नहीं हुई, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स की कमी भारत के अंदर हो चुकी है। गांव शहर में जहां भी नजर जाती है, सब लोग अपने सर या फिर बाइक के ऊपर एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं, जिसके चलते भारत सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कानून लागू करना पड़ गया। अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है क्या, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस पूरे भारत में किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूज तो आजकल आप खूब देख रहे होंगे कि एलपीजी की किल्लत से होटल रेस्टोरेंट में हड़कंप हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को यहां पर घेर लिया है। सिलेंडर बुक करने पर 2.5 दिन में डिलीवरी मिलेगी। अभी तक तो यह था कि गैस सिलेंडर पर पहले 15 रुपए बढ़े, उसके बाद 25 रुपए बढ़े, और घरेलू गैस सिलेंडर पर फिलहाल 60 रुपए तक बढ़ चुके हैं। जो गैस सिलेंडर पहले 860 रुपए का मिल जाता था, अब वही गैस सिलेंडर 920 पर मिल रहा है। और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो मुंबई में 1800 के पार जा चुका है। घरेलू गैस सिलेंडर की तो किसी तरीके से सरकार पूर्ति कर देगी, लेकिन सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के मामले में हाथ खड़े कर दिए हैं कि जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उनको थोड़ा वेट यहां पर करना पड़ेगा। अब देखें दोस्तों, जो होटल की एक संस्था है जिसको आहार बोला जाता है, उसके मुताबिक कई बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु के अंदर 20% होटल बंद करने पड़ गए। जी हां दोस्तों, 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि जंग तो ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की हो रही है, तो भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत क्यों बढ़ती जा रही है? जब भारत में अभी तक क्रूड ऑयल की किल्लत नहीं आई, तो गैस सिलेंडर की किल्लत भारत में कैसे आ गई? क्या भारत किसी और देश से गैस सिलेंडर या फिर गैस इंपोर्ट नहीं कर सकता? यह सारा किया धरा तो अमेरिका का है, और अमेरिका के संबंध फिलहाल भारत से ठीक ठाक है। ट्रेड डील भी पिछले 2 महीने पहले हुई थी। क्या अमेरिका भारत की गैस की आपूर्ति को पूरी नहीं कर सकता? तो चलिए इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। अब देखें दोस्तों, ईरान वर्सेस इजराइल, अमेरिका की इस जंग से भारत में गैस सिलेंडर की किल्लत क्यों बढ़ रही है, क्राइसिस क्यों आया एलपीजी सिलेंडर का? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 90% के करीब तो सिर्फ खाड़ी देशों, जो गल्फ कंट्रीज से है, वहां से आयात होता है भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर का, जिसमें आपका आ जाता है फिर चाहे वो ईरान हो, कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी हो या फिर यूएई हो, ठीक है, कतर हो। इन देशों से, ये गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की बड़ी कंट्रीज है जो कि गैस का, एलपीजी गैस का उत्पादन करता है। तो इन देशों से 90% भारत आयात करता है एलपीजी गैस का, जिसमें से जो सबसे ज्यादा आयात वाले देश है ना, वो सऊदी अरब है, यूएई है और कतर है। कतर इकलौता ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा मात्रा में भारत एलपीजी गैस आयात करता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में टैंकरों और जहाजों से लिक्विफाइड एलपीजी का आयात किया जाता है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण रहता है। यानी कि जो भारत में गैस आयात होती है ना, वो आपकी कच्ची गैस होती है, जो कि जस्ट प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिक्सचर होता है। भारत में बड़ी बड़ी मशीनें हैं, रिफाइनरीज हैं, जिससे उनको बदलकर या फिर एक्सट्रैक्ट करके सिलेंडर या फिर पाइपलाइन के जरिए भारत के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो भाई, ईरान और इजराइल और अमेरिका की इस जंग की वजह से भारत में एलपीजी गैस की क्राइसिस इस वजह से आई है क्योंकि जिन कंट्रीज के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं, ठीक है, कौन से? मिडिल ईस्ट कंट्रीज, वहां से 90% गैस भारत आयात करता है, और इसी वजह से भारत में एलपीजी गैस की क्राइसिस हो रही है, किल्लत हो रही है, क्योंकि इन देशों ने फिलहाल एलपीजी गैस का जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर रखा है, और ईरान ने जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये फिलहाल बंद कर रखी है। यहां से अगर कोई भी तेल का टैंकर या फिर जहाज गुजरता है तो उसको अटैक कर देता है ईरान यहां पर। इस वजह से ये जो एक रास्ता था जहां से तेल या फिर क्रूड ऑयल या फिर गैस सप्लाई होती थी, ये फिलहाल बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, जिसके वजह से गैस भारत के अंदर सप्लाई नहीं हो रही है।
अब देखिए, अब क्रूड ऑयल, यहां पर क्रूड ऑयल की दिक्कत भारत को क्यों नहीं आई? क्योंकि तुरंत वहां से रसिया से ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, रसिया भारत को दूसरे रास्ते से क्रूड ऑयल दे रहा है, तो क्या भारत किसी और देश से एलपीजी गैस नहीं खरीद सकता? रसिया से नहीं खरीद सकता या फिर अमेरिका नहीं से नहीं खरीद सकता? इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत किसी और देश से मदद क्यों नहीं ले लेता, अगर बात करें यूएस की, भारत में यूएस से भी, अमेरिका से भी एलपीजी गैस आती है, लेकिन अगर भारत अमेरिका से एलपीजी गैस लेता है तो वो केवल 10%, यानी कि भारत की जो एलपीजी गैस की टोटल जरूरत है ना, उसके 10% की ही पूर्ति कर पाएगा यूएस। अगर अपनी पूरी कैपेसिटी भी अमेरिका झोंक देना तो भारत की कुल जरूरत का केवल 10% ही पूर्ति कर पाएगा। और अगर यूएस से एलपीजी गैस इंपोर्ट करी जाती है तो उसको आने में, जो कि पानी के जहाजों के जरिए आती है, 45 दिन लग जाएंगे। यानी कि अगर आज ऑर्डर दिया, आज वो जहाज वहां से चला तो 45 दिन में भारत आएगा। जबकि जो गल्फ कंट्रीज है वहां से लगभग एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर ये जो गैस है, एलपीजी गैस है, वो भारत तक पहुंच जाती है। इसी वजह से एलपीजी गैस का जो आयात है वो किसी और देश से पॉसिबल नहीं है। कोई और देश, गल्फ कंट्रीज के अलावा कोई और देश भारत की जो टोटल मतलब खपत है ना, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, केवल गल्फ कंट्रीज ही कर सकती है। भारत की खपत के बारे में अगर हम बात करें, सरकार ने कहा है कि हमारी नेचुरल गैस की रोजाना खपत करीब 189 MSCDM है। ठीक है, इसमें से 97.5 MSCDM देश में ही बनती है और बाकी का आयात किया जाता है। यानी कि दिन की खपत जो है वो 189 है, जिसमें से 97.5% भारत के अंदर ही बनती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है, इसी वजह से यहां पर क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि अगर ये जंग काफी लंबी चल गई तो फिर क्या होगा? ठीक है, सारे होटल वगैरह सब ठप पड़ जाएंगे, शैक्षणिक या फिर हॉस्पिटल जो है वो कैसे काम चलेगा बिना एलपीजी के? तो यहां तो बुरी हालत हो जाएगी, कोरोना से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा अगर जंग लंबी चली, क्योंकि आयात नहीं हो पाएगा, एलपीजी गैस का पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? तो इसीलिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यहां पर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और पूरी जनता को, भारत की जनता को आश्वासन दिलाया है कि जो एलपीजी गैस की है वो पूर्ति सरकार करने वाली है। यह अधिनियम कुछ इसी प्रकार का है। सबसे पहले तो इस अधिनियम के तहत भारत की जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि गेल हो गई, ठीक है, इनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है जो कि एलपीजी गैस का उत्पादन करती है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, IOCL, ठीक है, इन सभी को देश के अंदर ही 25% उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। ये सारी की सारी कंपनीज, ये सारी रिफाइनरीज डे नाइट 24 आवर काम कर रही है, फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, 100% ज्यादा से भी कैपेसिटी के साथ काम कर रही है, और 25% से भी ज्यादा का उत्पादन गैस का वो भारत के अंदर ही होगा। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर ही गैस का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिया सरकार ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है क्या। देखिए गाइस, अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, भारत की किसी देश के साथ जंग के स्थिति बन जाती है, या फिर देश के अंदर ही अशांति फैल जाती है, फिर कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया जाता है, जिसमें जो आम जनता को दवाओं, खाद्य या फिर पदार्थ या फिर ईंधन जैसी आवश्यक वस्तु है ना, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस अधिनियम को लेकर आती है। ठीक है, साथ ही इन चीजों के, यानी कि जो आवश्यक वस्तु है ना आम जनता के लिए, दवाई, खाद्य या फिर पदार्थ या फिर ईंधन, इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी को नियंत्रण करा जाता है इस अधिनियम के तहत। यह सरकार को इन वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण को विनियमित करने की शक्ति देता है। यानी कि सरकार इन चीजों पे विशेष ध्यान देना शुरू कर देती है। ठीक है, इनकी आपूर्ति करने की कोशिश यहां पर सरकार करती है। और जो जमाखोरी, कालाबाजारी होती है ना, अब आप जाओगे तो सिलेंडर देखो कितने ब्लैक में लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं कई जगह पर। फिलहाल अगर 920 रुपए का, 930 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, तो ब्लैक में लोग 1200-1300 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। ये जमाखोरी तो है। तो इस अधिनियम के तहत इनके ऊपर निगरानी रखी जाती है और इनकी धरपकड़ यहां पर होती है। ठीक है, तो ये है यहां पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
55, ठीक है, जो कि सरकार फिलहाल लेकर आई है। तो भाई ये सिचुएशन है। तो मैंने आपको बेस्ट केस सिनेरियो भी बता दिया है, तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है कि आने वाले टाइम में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीना या फिर 2 महीने बाद अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो भारत में एलपीजी गैस का बुरी तरीके से क्राइसिस आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि 25% उत्पादन को भारत में ही बढ़ा दिया गया है, ठीक है। भारत की भी कैपेसिटी अच्छी खासी है एलपीजी को बनाने की, ठीक है। बाकी भारत ने जो आम जनता घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है उनकी पूर्ति भारत सरकार करेगी, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा यहां पर कंट्रोल सरकार ने करा है। इसी वजह से जो होटल रेस्टोरेंट्स है उनको यहां पर थोड़ा सा शट डाउन करने के लिए कहा है, कुछ दिनों के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन के लिए, ठीक है। बाकी जो शुरुआत में प्राथमिकता दी गई है, जिनकी पूर्ति करी जाएगी, वो जो स्कूल है, शैक्षणिक संस्थाएं हैं या फिर अस्पताल है जहां पर एलपीजी गैस की आवश्यकता होती है, उनको यहां पर प्राथमिकता दी गई है, उनको पूर्ति पहले दी जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ दिनों के लिए यहां पर थोड़ी सी किल्लत चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो भाई ये था वो पूरा अपडेट जिसकी वजह से काफी सारे लोग घबराए हुए थे। घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।